आगे चल करके शाहजी का मंगल विवाह सिंदखेड़ राजा इस स्थान के उस समय के बहुत बड़े जागीरदार लखूजी राजे, इनकी कन्या भगवती जीजाबाई के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह का बड़ा सुंदर वर्णन मराठी के ग्रंथों में भी और संस्कृत के ग्रंथों में भी मिलता है। ध्यान रखने जैसी बात यह है कि स्वयं शाहजी एक अपनी जागीर को उत्तम रीति से संभालने वाले परम पराक्रमी योद्धा है। उस समय शाहजी स्वयं अहमदनगर के निजाम के अंकित होकर के अपना काम कर रहे हैं। हर मराठा सरदार, हर मराठा जागीरदार किसी न किसी यवन का अंकित तो था ही, स्वतंत्र राजा के रूप में कोई नहीं था। जब जब ये शाह, जब जब ये राजा उनको बुलाते, उनको युद्ध के ऊपर भेज देते, युद्ध के लिए कुछ इनाम देते। दुख की बात यह थी कि उनको लड़ना पड़ता था अपने लोगों से और जीत करके संपत्ति देनी पड़ती थी यवनों को। शाहजी राजा को यह बात बहुत खलती थी। वे स्वयं इसके साथ सहमत नहीं होते थे। उनके भी ध्यान में आता था कि आदिल शाह की ओर से सामने वाला लड़ रहा है, निजाम शाह की ओर से मैं लड़ रहा हूं, लेकिन वो भी मराठा है, मैं भी मराठा हूं, मराठा मराठा को मार रहा है और इन निजामों की और आदिल शाहों की सत्ता को सुदृढ़ कर रहा है। शाहजी के मन में, देखो, उस पिता के मन में एक विचार आने लगा कि नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। मुझे मेरे धर्म के लोगों को मारना पड़ रहा है विधर्मियों के लिए। शाहजी राजा स्वयं स्वतंत्र होने का विचार करने लगे। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, शिवाजी महाराज ने साम्राज्य स्थापित किया, यह बात सत्य है, लेकिन शिवाजी महाराज के साम्राज्य का सपना सबसे पहले देखा है शाहजी राजा ने, यह बात उससे भी अधिक सत्य है। पिता के मन में था, लेकिन समय अनुकूल नहीं था, मन छटपटा रहा था, विवश भी थे, कुछ कर नहीं सकते थे। और इसलिए आगे चल करके जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजमुद्रा बनाई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजमुद्रा बनाई है, ध्यान रखना, वे 16 वर्ष के थे तब। शिवाजी महाराज संस्कृत के अच्छे जानकार थे, अत्यंत बड़े प्रेमी थे। सही बात बताऊं आपको, राज्याभिषेक होने के पश्चात उनका पहला जो आज्ञा पत्र निकला है वो किस लिए है? सबसे पहली बात उन्होंने जो की है, शिवाजी महाराज ने वो राज व्यवहार कोश फारसी शब्दों को निकालो, संस्कृत भाषा के अनुसार अमात्यों की व्यवस्था करो। He made the first dictionary of management. गवर्नेंस की सबसे बढ़िया पहली डिक्शनरी, पहला शब्दकोश यदि किसी ने बनवाया है
राज्याभिषेक होते ही शिवाजी महाराज ने पहला काम वो किया। उसका वो आज प्रकाशित है, उसके लेखक रघुनाथ पंडित हैं और उसका नाम है राज व्यवहार कोश। उनका सभी के सभी फारसी नाम हट जाने चाहिए, संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग करो। ये शिवाजी महाराज। पंचांग की शुद्धि करो। भास्कर भट्ट से उन्होंने ग्रंथ लिखवाया कर्ण का उस्तुब। ये ग्रंथ शिवाजी महाराज ने लिखवाए हैं। तो मूल बात अभी मैं ये कहना चाहता था, जो शिवाजी महाराज ने बाद में किया वो शिवाजी महाराज के मन में था। परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है तब व्यक्ति क्या करेगा? उस समय अपनी सुरक्षा रखते हुए, अपने सपनों को नष्ट न होने देते हुए अगली पीढ़ी को दे देना और उनसे वो काम करवाना, उन्हें वो प्रेरणा दे करके जाना, यह काम हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने किया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपनी मुद्रा बनाई, उनकी मुद्रा जानने जैसी है। प्रतिपत चंद्र लेखेव, प्रतिपत चंद्र लेखेव वरदिष्णुर्विश्ववंदिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। ये शिवाजी महाराज की राज मुद्रा है। उसमें लिखा क्या है? प्रतिपत चंद्र लेखेव, प्रतिपदा के चंद्र के, प्रतिपदा के चंद्रमा के समान, प्रतिपदा के चंद्रमा की रेखा के समान। आप में से किसी ने प्रतिपदा की चंद्रमा को देखा है? चंद्रमा की रेखा को देखा है? प्रतिपदा को चंद्रमा दिखते नहीं है। चंद्र के दिखने का आरंभ होता है द्वितीया को। प्रतिपदा को चंद्र होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। वो दिखते हैं द्वितीया को। शिवाजी महाराज ने क्या लिखवाया? प्रतिपद चंद्र लेखे, ये पिता के प्रति कृतज्ञता है। प्रतिपदा के चंद्रमा के समान, इसका अर्थ यह है कि मेरा राज्य लोगों को दिखने लगा होगा, लेकिन मेरे पिताजी के मन में वो था, लेकिन लोगों को दिखा नहीं। अब मेरे कार्य में वो दिख रहा है, लेकिन उनके समय में वो उनके मन में रहा। प्रतिपद चंद्र लेखेव, मैं जो कर रहा हूं मेरे पिताजी के अंतःकरण में जो था उसको पूर्ण करने का काम मैं कर रहा हूं। He desired but could not achieve. Now God has given me the chance to achieve it. प्रतिपद चंद्र लेखेव वरदिष्णुर विश्ववंदिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। उनकी मुद्रा के बाकी पहलुओं की ओर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन शाहजी राजा के मन में था, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाते थे। उनका पराक्रम अद्भुत था और इसलिए अहमदनगर का निजाम शाह चाहता था कि शाहजी मेरे पास रहे। बीजापुर का आदिल शाह चाहता था कि शाहजी मेरे पास रहे, क्योंकि शाहजी जहां भी जाते थे जीत करके दिखाते थे। दुर्दैव की एक बात यह थी कि इसी प्रकार के एक युद्ध में शाहजी के छोटे भाई शरीफ जी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। शरीफ जी वीरगति को प्राप्त हुए किसके लिए? शाहजी के मन में प्रश्न यह था, मेरा भाई मारा गया, किसके लिए मारा गया? यवनों के लिए मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? मेरे लोगों के द्वारा मारा गया। हम आपस में क्यों लड़ते हैं?
अरे कोई तो भी ऐसा आना चाहिए जो आपस में लड़ने वाले इन मराठों को इकट्ठा कर सके। आज की भाषा में बोलूं तो कोई तो भी ऐसा आना चाहिए जो आपस में लड़ने वाले इन हिंदुओं को इकट्ठा करे और हिंदू की शक्ति एकत्रित करके दिखावे। आज उसकी आवश्यकता है। चटपटाते हुए शाहजी महाराज ने इस काम को करना चाहा, लेकिन उनके ऊपर के दायित्व और उनका एकाकीपन और उनके साथ किसी प्रकार की साथ देने के लिए स्वयं तैयार नहीं है, ये दुरवस्था, इसके कारण वे कुछ नहीं कर पाए। इच्छा बहुत थी, प्रयास करके भी देखा, लेकिन ध्यान में यह आया कि यह प्रयास मुझे ही कुचल डालेगा। मित्रों, एक बात ध्यान में रखना, शाहजी महाराज अथवा शिवाजी महाराज के जीवन से एक बात ध्यान में रखना, पूरी तरह ध्यान में रखना, राजपूतों जैसी भूल मत करना। राजपूतों का पराक्रम अत्यंत महान रहा, उनके पराक्रम को प्रणाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज का भी वंश मूलतः राजवंश है, राजपूतों के वंश से वे आए हैं महाराष्ट्र में। लेकिन महाभारत के श्रवण ने उनके विवेक को इतना जागृत कर दिया कि उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार अपना नाश नहीं होने देना चाहिए। हमारे राजपूत वीर केसरिया बाना पहन करके मरने के लिए युद्ध में जाते। शिवाजी महाराज ने कहा, मरने का युद्ध मत करना, जीतने का युद्ध करना, चाहे भागना पड़े तो भाग जाना, लेकिन जीत करके दिखाना। विन आई मस्ट, करेंगे या मरेंगे, ना 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 ना, करेंगे, करके रहेंगे, आज करेंगे नहीं तो कल करेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, आकर के फिर से प्रहार करेंगे और जीत करके दिखाएंगे। यह शिवाजी की नीति है और यह शिवाजी महाराज ने सीखा है भगवान श्री कृष्ण से। ध्यान रखना, अतुलनीय पराक्रमी है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण में भी एक अत्यंत विलक्षण विशेषता है। युद्ध के क्षेत्र में से कब भाग जाना चाहिए वो जानते हैं। 2 बार उन्होंने पलायन किया है। एक बार काले वन के सामने से पलायन किया और दूसरी बार जरासंध के सामने से पलायन किया। गुजरात में एक मंदिर है, आपको पता होना चाहिए, सारे लोग वहां पर जय जयकार करते हैं, रण छोड़ राय की, रण छोड़ राय की, रणांगण छोड़ करके भागने वाले कृष्ण की जय। यह शिवाजी की नीति है। युद्ध में आगे बढ़कर के अपने को कटवाने में केवल शौर्य की आवश्यकता है, लेकिन समय पर अवसर पाकर के भाग जाने में शौर्य के साथ विवेक की भी आवश्यकता है। यह विवेक भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। यह विवेक छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया। इसलिए मुट्ठी भर सेना लेकर के वे इतने युद्ध लड़ सके। सेना मुट्ठी भर थी, शत्रु असंख्य थे, हमने सामने लड़ना चाहिए। शिवाजी ने कहा, चेंज इट, आई वॉन्ट द रिजल्ट्स,
आपकी भाषा बोलता हूं। हमें विजय प्राप्त करनी है। लड़के मिलती है तो अच्छा है, भाग करके मिलती है तो भी अच्छा है। आज भागेंगे, कल वापस आएंगे, लेकिन आपको मारेंगे, विजय प्राप्त करके रहेंगे। यह शिवाजी महाराज की नीति है। उसके लिए वे अपने को दुबला कहने में भी कभी हिचकिचाते नहीं थे। आप आगे देखेंगे, जब औरंगजेब आया तो उनके पत्र है, मैं तो आपका दास हूं, आप इतने महान हैं, मैं घबरा गया हूं, मैं आपके सामने कैसे खड़ा रह सकता हूं। अरे ऐसा बोलना पड़ता है और समय आने पर उसका पेट भी फाड़ना पड़ता है। यह सीखने की आवश्यकता है। राजपूत महान रहे, लेकिन राजपूतों को यह कभी नहीं आया। उनके शौर्य को प्रणाम, उनके पुरुषार्थ को प्रणाम, उनके बलिदान को साष्टांग दंडवत प्रणाम। लेकिन यदि जीतना हो, इसमें ध्यान रखना, जीतने के लिए यह नीति काम की नहीं है। जीतने के लिए वही नीति आवश्यक है जो शिवाजी महाराज ने हमें जी करके दिखाई। और शिवाजी महाराज ने जी करके जो दिखाई है वो कृष्ण की नीति है। और इसीलिए शिवाजी महाराज के पश्चात समर्थ रामदास स्वामी ने संभाजी महाराज को पत्र लिखा कि देखो संभाजी, तुम्हें कुछ पढ़ने की आवश्यकता। वैसे मैं आपको बतला देता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज के पढ़ने की इतनी उत्तम व्यवस्था की थी। संभाजी महाराज संस्कृत के अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान थे। संभाजी महाराज के द्वारा लिखा गया संस्कृत ग्रंथ है बुधभूषण। यह संभाजी का स्वयं का लिखा हुआ ग्रंथ है। वे राजनीति के धुरंधर विद्वान थे, संस्कृत भाषा के पंडित थे। राजनीति शास्त्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो आचरित किया गया वह सारा हमारी परंपरा के अनुकूल है। भगवत गीता ने इसीलिए कहा, पराक्रम तो करो, पुरुषार्थ तो करो, अनवेक्ष च पौरुषम। ऐसा नहीं, बिना विचारे पौरुष भी नहीं करना। मैं तो भगवान श्री कृष्ण का महाभारतीय संस्करण और शिवाजी महाराज, इन दोनों को देखता हूं तो इतना साम्य मुझे ध्यान में आता है। भगवान श्री कृष्ण का चातुर्य नहीं होता तो शिवाजी महाराज जीत नहीं सकते थे और पांडव भी जीत नहीं सकते थे। हुतात्मा बनने की आकांक्षा मत रखना, सामने विजय की आकांक्षा रखना। पांडव चर्चा करते बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण आए। महाभारत की बात, भगवान श्री कृष्ण आए और पूछा क्या चला है। तो धर्मराज बोले, युद्ध करना धर्म होगा कि अधर्म होगा, इसका विचार हम पांचों भाई मिलकर के कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा पता है? क्या बात करते हैं? यह धर्म की चर्चा बंद करो। श्री कृष्ण का वाक्य सुनाता हूं आपको, यह धर्म की चर्चा बंद करो, विजय कैसे मिलेगा उसकी चर्चा करो।